밥이 여기서 아무 순위가 아무 순위가
बोले श्री मनी देव की जय, बोले श्री अंबे मात की दिशां बाले गिरीश विद्यादेवी वश्याभूषा नमोत्र त्रैलोक्यनाथतां जगत्कृष्णेन्द्रासे भासन्ते छत्र चामरे श्री संघेश्वर मंडल पार्श्वविघ्न प्रकल्प दुर्कल्प सूर्य दृष्टपातं पुरे वांछितं नाथ चत्तारि मंगल वरितामंगल सिद्धामंगल सामंगल केवलीपन्न दमंगलम चत्तारि लोकुत्तम अरियंता लोकुत्तम सिद्धा लोकुत्तम साहु लोकुत्तम केवलीपन्नतो धम्मो लोकुत्तमो चत्तारि शरणं भोजामि नित्य शरणं भोजामि सिद्धे शरणं भोजामि साहु शरणं भोजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं भोजामि ओम नमो चतुष्पीठम दशपीठ वेगारंगसेन प्रयाणसारेण मुज्जमेण गुयुमेण एसिं सवेसिं नमकारिं विद्या जमिं सरस्य मिज्जं पूजामि सामि विद्या पशिजो स्वाहा उपसर्गाक्षरज्ञानि सिद्धंतिग्नवलय मन प्रसन्नतामिति पूज्यमानि ईश्वरे सर्वमंगलमाङ्गल्येन वदामि सदरांजन जयति शासनम। बोलो दिन शासन देव की जय। तो दादा को लेने का लाभ कभी कभी मिलता है, ऐसे मिलता नहीं है। आपके पास बहुत बढ़िया अवसर मिला है तो सब साथ देना, थोड़ा भी आप चलोगे बहुत लाभ प्राप्त होगा। तभी दादा हमेशा प्रतिष्ठित रहते हैं। पालकी कभी बार आती है जब दादा के घर की निकलती है, आपको ऐसा लाभ मिला है तो अवश्य लाभ लें।
दो लोग ऐसे हाथ में रखो संपुटा भगवान रखो बोलो मानी भद्र वीर बोलो अम्बे मात की जय हैवी है इधर आओ अनसाइड आओ तरुण भाई आओ नहीं तो अनसाइड आओ तरुण भाई रे बड़ा जय श्री पारसनाथ गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद गुरुजी हमारो पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलो मणिपुत्र वीर महाराज की जय जय गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद पारसनाथ भगवान की जय बोलो मणिपुत्र महाराज की जय 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 श्री पारसनाथ जय जय श्री पारसनाथ मोक्ष आपे पारसनाथ कर्म कापे पारसनाथ जय जय श्री पारसनाथ संकेश्वरवा पारसनाथ नागोडामा पारसनाथ जय जय श्री 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 पारसनाथ बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय तोरणिया बंधावो द्वारे हो पांडला शृंगार तोरणिया बरो आज मारे आंगने पधारिया मणिभद्र दादा जय मणिभद्र जय मणिभद्र जय जय मणिभद्र जय मणिभद्र जय मणिभद्र जय मणिभद्र कपड़ा एक बार हम शुभम बोलो जिनेश आशा देव की जय आज मारे आंगणे मोतीरे में वर्षा रे मोतीरे में वर्षा रे प्रभु जी पधार्या रे बोलो श्री भगवान की जय आगे 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 बस मोतीरे में वर्षा रे
रम झुम रुम झुम मेवलो वरसे वरसे अमीरस दाड़ा रे रम झुम रुम झुम मेवलो वरसे वरसे अमीरस दाड़ा आज हमारे आंगणे मोती रे में वरस्या रे मोती बोल मणि बदवीर महाराज की जय। पूजी पधार्या रे मोती रे बोली अम्बे मात की जय। पधार्या रे पूजी पधार्या रे चेयर भी है सर, कुर्सियाँ लगी हुई है इधर। भाइयों इस साइड आ जाओ आगे आ जाओ सब कोई। भाई सब आगे आ जाओ। सामूहिक गुरुवंदन। नमस्कार स्वराई स्वदेशी सुगतप शरीर निरावाद सुगतम गामी इच्छम गामी किंचित अपत्यम परपत्यम भक्ते पाणी प्रेम लावे अलावे सलावे उच्चारणे समासणे अंतर भाषा है उर्वी भाषा है जनकिंचित मध्य विनय है परिणाम शुभम मा मरम मा बेजान हम न जान सच्चान मासो दियो जनिसी है जय लावे स्वामी मध्यम सोमंदी जो जनिसी है मध्यम बारे सनी सोमंदी जो जनिसी है मध्यम नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाजायणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंचन उपकारो सब पापपणाशनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवाई मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारणे अर्हन्ते योगिनाथाय महावीराय च दायिने सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुल्लिवितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। भाइयों इस जैन धर्म में से कई कम लोगों को देव गुरु धर्म का सहयोग मिलता है। हम इतने पुण्यशाली है कि हमको जैन धर्म मिला है, जैन कुल मिला है, नमस्कार महामंत्र मिला है, हरिहर परमात्मा मिले हैं और ऐसा जैन कुल मिला है और देव गुरु धर्म का सहयोग मिला है। बहुत बढ़िया अवसर है कि इस भव को सार्थक करने का। चाहे कोई भी आगम ग्रंथ हो, चाहे का हो, चाहे तिरापन का हो, चाहे स्थानक का हो, चाहे दिगंबर का, हर एक शास्त्रों में, हर एक आगमों में, चाहे अजैन ग्रंथ हो, हर जगह पे लिखा है मनुष्य भव दुर्लभानि, मनुष्य भव बहुत दुर्लभ है और उसी में हमको जैन कुल मिला है।
आपको सार्थक करने का बहुत बढ़िया अवसर मिला है। एक मनुष्य वो भी ऐसा है, आप 4 रास्ते पे खड़े हो, यहाँ से जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो। आपको नरक में जाना है तो पॉसिबल है, आपको देवलोक में जाना है तो पॉसिबल है, आपको तिर्यंच गति में या तो पशु पक्षी बनना है तो भी पॉसिबल है, वापस भी मनुष्य होना है तो भी पॉसिबल है। सब आपके हाथ में होता है। मनुष्य वो भी ऐसा है, केशव हमारे हाथ में होता है। नवपद की होली शाश्वती, उसी पवित्र पर्व की शुरुआत हो चुकी है। एक नवपद की होली शाश्वत है। शाश्वत यानी शुरू से अनादि से चलती आ रही है और अनादि काल तक चलेगी। शाश्वत का मतलब होता है जिनका कभी एंड नहीं होता है और जिनका शुरू भी अनादि काल से हुआ। ऐसी शाश्वत होली अगर है, शाश्वत मतलब ये जो 9 आसो मास के आंबेल और 9 चैत्री होली के आंबेल, वो आंबेल कई काल से चलते आ रहे हैं। ऐसा अवसर हमको मिला है। आज शाश्वती होली का दूसरा दिन है, सिद्ध पद का दिन है। सिद्ध यानी क्या? जो आत्मा मोक्ष में पधार गए हैं, जो आत्मा सिद्ध शिला पर विराजमान है। अरिहंत भी अरिहंत होने के बाद अंतिम में अरिहंत को भी मोक्ष में जाना है। अरिहंत यानी कि तीर्थंकर परमात्मा जो देशना देते हैं, जो धर्म का मार्ग बताते हैं, वो ही परंपराएं मोक्ष में जाते हैं। हमको क्या बनना है? सिद्ध बनना है। हमारा एंडिंग स्थान, हम कहीं भी बाहर जाते हैं 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, लास्ट के 1-2 दिन बाकी रहते, आपको क्या होता है? जल्दी मेरे घर पहुंच जाओ। आपका घर यानी आपकी मंजिल। रुपेश भाई ज्यादा बाहर जाते होंगे, 15 दिन आपके हो गए। 15 दिन के बाद आपको किसकी याद आती है? घर की याद आती है। आखिर तो मेरे को कहाँ पहुंचना है? घर पहुंचना है। हमारा खुद का घर कौन सा है? आत्मा का घर कौन सा है? ये तो ये वो के अंदर मेरा नाम किसी ने दिया, वो नाम का ये घर है, लेकिन मेरा खुद का घर यानी मेरा खुद का कौन है? आत्मा है। आत्मा का घर क्या है? सिद्ध शिला है। क्योंकि सिद्ध शिला ऐसा स्थान है, वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता। सिद्ध वासी आत्मा को 3 प्रकार के सुख मिलते हैं। एक पहले नंबर का सुख मिलता है परफेक्ट। परफेक्ट यानी कभी कम भी नहीं होता है, ज्यादा भी नहीं होता है। सिद्ध शिला में विराजमान आत्मा अनंत सुख के मालिक होते हैं। हमारा सुख कैसा है? कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी रोना होता है, कभी हंसना होता है, कभी संयोग होता है, कभी वियोग होता है। लेकिन सिद्ध शिला का ऐसा सुख है, परफेक्ट सुख है, कभी कम भी नहीं होता है, ज्यादा भी नहीं होता है। दूसरा नंबर का सुख होता है पर्सनल। पर्सनल यानी खुद का। अभी ये काल के अंदर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जितना भी है मेरा खुद का है, कोई भी आपके हाथ से लूट सकता है। लेकिन सिद्ध शिला का जो सुख है, पर्सनल सुख है, वो आत्मा अनंत सुख का मालिक बन गया। पहला नंबर का सुख कैसा है? परफेक्ट, कभी कम भी नहीं होता है, ज्यादा भी नहीं होता है। सिद्ध शिला के आत्मा को दूसरा नंबर का सुख मिलता है, परफेक्ट मिलता है, और तीसरा नंबर का सुख मिलता है परमानेंट। कभी आपने सुना सिद्ध शिला में ये आत्मा गया और वापस आ गया? बाकी सब सुना होगा, चातुर्मास करने के लिए पाली जाना गया और वापस आ गया। और उनको यहाँ आने के बाद पूछते ना पाली जाना चौमासा करने के कैसा रहा? तो बहुत मजा आ गया, बहुत आनंद आया। अगर आपको बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, तो वापस क्यों आए? आपको एक्सट्रीम आनंद आ गया तो आपको वापस आने की जरूरत ही कहाँ थी? यानी आपको आनंद नहीं आया। जहाँ जिनको मजा आता है, आनंद आता है, वो चीज छोड़ के वापस आता है? कभी नहीं आता है। हम नवाण करके आते हैं, उपदान करके आते हैं, चातुर्मास करके आते हैं, पालिका में बहुत मजा आ गया, क्या दादा के दर्शन होते थे, बहुत आनंद आया। इतने दादा के दर्शन अच्छे छोड़ के वापस क्यों आ गए? वहां दीक्षा लेनी चाहिए ना। लेकिन हमारा सुख कैसा है? टेम्पररी है। जब तक वो होता है तब तक ठीक है। पर्युषण महापर्व होता है तब तक हमको बहुत आनंद आता है। जैसे पर्युषण महापर्व जाता है, हमारे काम पे लग जाए। मोक्ष में तुझको आना, इस रास्ते से आ जा तो मोक्ष में आ जाएगा। भगवान ने सारे मार्ग बताए गए और वही अरिया आदेश देते हैं। सिद्ध भगवान का कार्य कुछ नहीं होता है, नहीं वो देशना देते हैं, नहीं विहार करते हैं, वो तो सिद्ध शिला पर परमानेंटली विराजमान हो जाते हैं। वो हमको क्या आदेश देते हैं? कोई समुद्र में कोई इंसान जाता है, समुद्र में भाई उठ से जाता है, उसको दिशा के लिए क्या, किस दिशा में, कोई दिशा में जाना है तो किस चीज का ध्यान रखता है? उसको सही दिशा पकड़ना है तो वह कहाँ ध्यान रखेगा? अगर वो रास्ता भटक गया, रास्ता अगर कोई भटक गया तो वो किस तरफ देखेगा? सूरज। उसको सही दिशा में जाना है तो उसका ध्यान कहाँ रहेगा? सूर्य।
अभी वो समुद्र में भटक गया, अभी उनको पता नहीं कि दिशा कौन सी है, पश्चिम में जाना है, पूर्व में जाना है, कहीं जाना है, तो किधर देखेगा? कैसे पता चलता? समुद्र में भटके हुए आत्मा को अगर समुद्र से सही दिशा में जाना है तो वो क्या? ऐसे तो आप भूल जाते हो, बीच पर जाते हो। हाँ बराबर, उसको बोलते हैं दीवा डांडी। क्या बोलते हैं? ऐसे ऐसे समुद्र में दीवा डांडी रहती है, दूर से वो दिखाई देता है, वो खड़ी हुई रहती है दीवा डांडी हर एक स्टेप पे, मतलब वो दीवा डांडी का कार्य कुछ नहीं, वो वहां स्थिर है, लेकिन वो उनको बुलाती है, भाई तेरा मंजिल, तेरा स्थान यहाँ, इस तरफ तू आ जा। सिद्ध शिला दीवा डांडी की तरफ, हम संसार में भटकते रहते हैं, लेकिन सिद्ध शिला के आत्मा वहां पर फिक्स है, वो हमको बुलाते हैं, तू कहीं भी भटकेगा लेकिन आखिर कहाँ आना है? इस जगह पे आना है। सिद्ध शिला का काम है, यानी कि दीवा डांडी समझ लो। सेकंड नंबर, हम अगर हमको इस जगत के पृथ्वी पर हमको कोई दिशा में जाना है तो हम किस तरह होका यंत्र यूज करेंगे? होका यंत्र से पता चलता है, आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोहन यंत्र। हाँ, तो उससे आपको पता चलता है आपको कौन सी दिशा में जाना है। सिद्ध शिला में विराजमान आत्मा कुछ नहीं करते, वो आपको बताते हैं तो कहीं भी संसार में भटकेगा, आखिर तो किधर आना है? सिद्ध शिला पर आना, जहाँ अनंत सुख का मालिक है। हमको पता है सुख लेके क्या मिलेगा, ये संसार में जितना भी कुछ है सब टेम्पररी है, परमानेंट सिद्ध शिला वाले आत्मा ही परमानेंट है। उनका एक गुण है अविनाशी पढ़ो, अविनाश मतलब कभी विनाश नहीं होता। ऐसे दूसरा पद, आज का दिन है, दूसरा दिन दूसरा पद यानी कि सिद्ध पद, आज जो भी आप जाप करो, हम जो लोगस बोलते हैं उसमें एक लाइन आती है, सिद्धा सिद्धि मम निशंतु, तो अच्छा इनका अर्थ होता है, हे सिद्ध भगवान मेरे को सिद्धि को दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्या दो? सिद्धा यानी कि हे सिद्ध भगवान, सिद्धि यानी कि सिद्ध पद को, सिद्धि ममा यानी कि मुझको, दिशंतु मेरे को दो। अगर आप ये लाइन अगर जल्दी गिनो तो भी बहुत कुछ आपको लाभ हो सकता है। सिद्धि मम दिशंतु, जब भी फ्री बैठे हो ये भावना भानी, सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु, जब आप लोकस बोलो, ये जब लाइन आती है तब हाथ जोड़ के अपना सिर झुकना चाहिए, हे सिद्ध भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिद्धि को दो। सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु का अवश्य आप जाप करना। आज सिद्ध पद का दिन है, जो लोगों की नवपद की होली की आराधना चल रही है वो भाव के साथ इसी पद को ध्यान में रखना। हे सिद्ध भगवान, जगत के अंदर जितना भी सुख है सब टेम्पररी है, परमानेंट है तो अनंत सिद्धों के मालिक बनना है। जगत के अंदर अरिहंत ऐसे है कि अपने जैसे बनाने के लिए तैयार है। आपका कोई सेठ ना तो आपका कोई सीईओ ऑनर नहीं बोलेगा कि तू मेरे यहाँ काम करता है, मैं तेरे को पार्टनर बना दूं, लेकिन अरिहंत परमात्मा के ऐसी चैलेंज है, तुझको भी मैं अरिहंत बना सकता हूँ, मेरे मार्ग पर आ जा, मैं तुझको भी अरिहंत बना सकता हूँ। ऐसे अरिहंत और सिद्ध बनने की भाव रखना। दूसरी बात, आज आप यहाँ पर पधारे हो, क्यों पधारे हो? जिस परिवार में यहाँ अखंड जो जाप चल रहे थे, माणी भद्रवीर देव, आगे भी मैंने पहले बताया था, आज बहुत लोग नए हैं। माणी भद्रवीर एक शासन रक्षक देव है। जगत के अंदर बहुत सारे देव है, बहुत प्रकार के देव देवी है। वो देव देवी होते हैं, हमारे भी देव देवी होते हैं, ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि दूसरे देव देवी अच्छे नहीं है। जगत के अंदर जितने भी सारे देव देवी होते हैं, लोग अपनी अपनी श्रद्धा मान्यता मुजब मानते हैं, लेकिन माणी भद्रवीर देव जो है वो देव ऐसे है कि तपागज के और शासन के रक्षक है, क्योंकि उन्होंने खुद आशीर्वाद दिया था सकल संघ को कि जब भी शासन में, संघ में साधु साध्वी शावक शाविका को किसी भी कोई संकट आएंगे, अगर मेरी कोई उपासना करेगा तो मैं अवश्य उनको हेल्प मदद आशीर्वाद दूंगा और धर्म लाभ देके ऐसे माणी भद्रवीर खुद बता रहे थे। आज भी उज्जैन में, आगलोड़ में, मगरवाड़ा में उनका स्थान है। गुजरात में वडोद गांव में संकेश्वर के पास, वहाँ ऐसी एक पाठ है, वहाँ पर कोई भी चीज रात को रखते हैं, उनको वहाँ कहा जाता है माणी भद्रवीर की पाठ है। रात को कोई भी चीज वहाँ रखी गई तो सुबह गुम हो जाती। आज भी ऐसा है, यानी कि माणी भद्रवीर जागृत देव है। ऐसा क्यों होता है कि सतत को भी पता चले कि ये वीर देव जागृत है, वो कोई चमत्कार नहीं, लेकिन आज भी मतलब वो विद्यमान है, वो उनकी एक सिद्धि है। वो सिद्धांत है कि वहाँ पर वो है। ऐसे बहुत जगह पे एक रेलवे लाइन जाती थी, एक गांव है पंचासर, वहां से एक रेलवे लाइन जाती थी उत्तर गुजरात में। एक बार 20 साल पहले ट्रेन नई स्टार्ट हुई थी, वहां पर ट्रेन रुक गई। 10 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, बहुत सारे इंजीनियर आए, बाहर से भी इंजीनियर आए फॉरेन से, लेकिन उसको कोई निकाल नहीं पाए। सामने एक डेयरी थी, माणी भद्रवीर की डेयरी थी, उनका वहां जाके लोगों ने शिखर रखा, उनका जीर्णोद्धार का संकल्प किया।
विथिन 10 मिनट में वो ट्रेन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गई। ये मानी बदली का प्रभाव है। आज भी वहाँ उनको गोरेड़ा देव करके मानते हैं। बहुत गांव के लोग जिनको पुत्र नहीं होता है वहाँ जाके दर्शन करते हैं, तो उन लोगों की गांव लोगों की मान्यता है कि उनको अच्छा लाभ होता है। ऐसे मानी बदली देव तपागज के जो रक्षक है, जगत के अंदर बहुत सारे देव देवी होते हैं, लेकिन ये हमारे सम्यक दृष्टि देव देवी होते हैं। कल किसी ने सवाल पूछा था हमारे से, अगर हम रास्ते से जा रहे हैं, अगर कोई मंदिर आया, हनुमान का मंदिर आया, अगर वहां उनको हमने दर्शन नहीं किया तो वो नाराज नहीं हो जाएंगे? अगर कोई हनुमान का मंदिर आया, उनके सामने हमने नहीं देखा तो वो नाराज नहीं हो जाएंगे? ऐसा सही बात है। कोई भी देवी का रास्ते मंदिर अगर आता है तो हमको दर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो नाराज हो जाएंगे आप नहीं करेंगे तो क्या होगा? दो प्रकार के देव देवी होते हैं, एक सम्यक दृष्टि देव देवी होते हैं, मिथ्या दृष्टि देव देवी होते हैं। सम्यक दृष्टि देव देवी कभी किसी को नुकसान नहीं करते। मिथ्या दृष्टि देव देवी को अगर बलि चढ़ाई जाती है और जिस संकल्प से चढ़ाई जाए तो वो किसी को मार भी सकते, खून भी कर सकते हैं। अगर जो किसी को बलि चढ़ाने से कोई किसी को परेशान करे तो हम, अगर समझ लो आप कोई रास्ते से जा रहे हो, कोई आदमी ने किसी आदमी का खून कर दिया, तो जिस आदमी ने खून किया आप उनको हाथ जोड़ेंगे? क्योंकि उनको कभी भी गुस्सा भी आ सकता है और कभी भी खुश भी हो सकता है। अगर मैंने उनको खुश किया तो वो कुछ भी कर सकता है। एग्जाम्पल, किसी आदमी को मैंने पैसा दिया, तुझे 1 करोड़ रुपए पर इस व्यक्ति को मारना है, तो वो मार देगा, तो वो आदमी सही है। कई देव देवी मलिन देव देवी होते हैं कि जिनको अगर बलि चढ़ाई जाए, कुछ किया जाए, तो वो उस व्यक्ति की भी हेल्प करते हैं। उनको कहा जाता है मिथ्या दृष्टि देव देवी। हम उनको नहीं बोलेंगे कि वो गलत है। इस दुनिया में कोई देव देवी गलत नहीं होते, वो तो उनके हिसाब से वो देवता आयुष्य भुगते हैं। वो भी एक प्रकार के देव है, भगवान नहीं है। देखो, भगवान और देव देवी दोनों डिफरेंट है। देव देवी का मतलब जो अभी प्रेजेंट में देवलोक में रहते हैं उनको देव देवी कहा जाता है। भगवान यानी जो 8 कर्म से मुक्त होकर मोक्ष में चले गए, वो कभी वापस नहीं आने वाले, मोक्ष में ही रहने वाले अनंत काल तक, वो भगवान कहे जाते हैं। देव देवी यानी अभी प्रेजेंट में है, वो आयुष्य पूरा करके मनुष्य भी बन सकते हैं, वो देव देवी आयुष्य पूरा करके कोई पशु भी बन सकते हैं। सेकंड बार हम बड़े कि देव देवी बड़े? ऐसे देखा जाए तो हम मनुष्य बड़े, देव देवी से बड़े तो मनुष्य। कोई देव देवी को खमासना नहीं देना है, उनकी उपासना होती है, साधना होती है, उनको खमासना नहीं देना है, उनको भगवान की तरफ नहीं पहुंचना है। इसलिए हम कहते हैं कि देव देवी को खमासना नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम चौथे गुण ठाने पे है। मोक्ष पाने के लिए 12 गुण ठाना तक पहुंचना पड़ता है। मनुष्य चौथे या ऊपर भी गुण ठाने तक पहुंच सकता है, लेकिन देव देवी जो होते हैं वो चौथे गुण ठाने तक नहीं पहुंच सकते, वो तीसरे तक ही रहते हैं। हम उससे ऊपर है, क्योंकि हमारी जो मन की शुद्धि टॉप लेवल है, यानी मनुष्य उससे बड़े हैं। हमारे भगवान ने खुद ने अधिष्ठायक देवी देवी की स्थापना की, क्योंकि इसीलिए कि ये सम्यक दृष्टि देवी देवता है, तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान जब भी अंदर भगवान शासन की स्थापना करते हैं तब अधिष्ठायक देवी देवी की स्थापना करते हैं, भगवान खुद करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि देव देवी को नहीं मानना चाहिए, हमारे देव देवी को नहीं मानना चाहिए, ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन भगवान ने फिर क्यों स्थापना की? अंजसला का प्रतिष्ठा होती है तभी भी देव देवी का हवन रात को होता है, तभी उसके बाद भगवान की अधिवासना होती है। यशु विजय महाराजा हो गए जिन्होंने 1 करोड़ श्लोक रचना की, हेमचंद्राचार्य हो गए जिन्होंने 3.5 करोड़ श्लोक रचना की, उन्होंने देव देवी की उपासना की थी। जितने भी महापुरुष हो गए उनको कोई देव देवी का साथ होता था। ऐसे माणिभद्रवीर तपागज के रक्षक है, शासन के रक्षक है और एक जागृत देव है। हमारे भूपेश भाई की भावना हुई कि बस हमको दादा को लेके जाना है, ये भी एक प्रकार का एक संकेत है। एक वो जाप करने के लिए आए थे, जब हमारा पूजन था अगले दिन जाप करने आए थे। ऐसे उसके पहले वो आउट ऑफ थे, लेकिन उसी दिन आए, उसी दिन शाम को, यानी पूजन 9वें दिन था और 8वें दिन जाप की पूर्णा होती थी। 8वें दिन वो शाम को जाप करने आए, उनकी आंख में से पानी निकलने लगा, कंटिन्यू पानी निकलने लगा और उनकी भावना हो गई कि दादा का कुछ संकेत है, और वहाँ पूजन में उन्होंने लाभ लिया, क्योंकि वो तो जिनके यहाँ होता है वही दादा पधारते हैं। बाकी लाभ लेने की सबकी भावना होती है, लेकिन उनका एक पुण्य समझो कि दादा आपके घर पधारे हैं, शासन रक्षक देव है। यहाँ जितने भी पधारे हैं, आपको कभी भी लाइफ में ऐसा कुछ लगे, कुछ प्रॉब्लम है, परमात्मा की भक्ति में नहीं कर सकता हूँ, कुछ आड़े आ रहा है, ये दादा को आके प्रार्थना करना माणिभद्रवीर को, तो आपकी संकट
दूर करेंगे, हेल्प करेंगे। यहाँ दादा तो इनके घर ही रहने वाले, कभी भी आप गुरुवार है, कभी भी यहाँ ऐसी कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो दादा को आके प्रार्थना कर सकते हो, यहाँ आ सकते हो। भूपेश भाई किसी को मना नहीं करेंगे, कोई भी दर्शन करने आएंगे कभी मना नहीं करेंगे। दादा यहाँ पर आज स्थापना उनकी की जाएगी। ऐसे माणिकदेव देव जिनका आपने बहुत अच्छा नाम लिया, और उसके पहले 8 दिन जिनके 1 करोड़ से ज्यादा जाप हो चुके 8 दिन में, क्योंकि 1 घंटे में 3, 5, 10 लोग आते थे, सब हमने काउंटिंग किया, 1 करोड़ तो हो गया, 1 करोड़ से ऊपर ज्यादा जाप हो चुके हैं। जिन लाभार्थी या तो जिन आराधकों ने जाप किया है उनको भी धन्यवाद है। कई आराधकों ने तो 8 दिन में 400 माला गिनी, कई ने 8 दिन में 300 माला गिनी, कई ने 100 माला गिनी। श्री माणिकभद्र ईश्वरतु मम सदा सर्व कार्येषु सिद्धिं, ये माणिकभद्र का बीज मंत्र है, इसका जाप वहां पर हुआ। यानी चंद्रकांत भाई अपना पूरा उपास एकदम वाइब्रेशन वाला हो गया। अब खाली आकर बैठना, जो जाप करने को आते थे उनको पता था 1 घंटा कहाँ पूरा होता था पता नहीं चलता था। ऐसे जाप की हुई प्रतिमा यहाँ पर विराजमान होगी, और शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान जो भी यहाँ विराजित हो गए, उनके जाप भी करीबन 5 लाख से ज्यादा हो गए, क्योंकि सबसे पहला जाप नमस्कार महामंत्र का था, उसके बाद शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का था, और उसके बाद गौतम स्वामी का था, और उसके बाद माणिकभद्र देव का जाप हम वहाँ करते थे। वहाँ भी अपनी जाप विधि स्टेप बाय स्टेप थी। हमने नमस्कार महामंत्र को भी नहीं छोड़ा, हमने भगवान को भी वहां रखा। उसके बाद गुरु गौतम स्वामी का जाप किया, और उसके बाद देव देवी का जाप किया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपने बहुत अच्छे से जाप किए। घर में भी ऐसे जाप करते रहना, क्योंकि जीवन के अंदर कोई जाप शक्ति होनी चाहिए आपके पास। आपको कोई भी अच्छा काम करना है, कोई शासन के काम करने हैं, आपको लाइफ में आगे भी आना है, आपके पास कुछ शक्ति होनी चाहिए, आपके पास कुछ पावर होना चाहिए। आपके पास अभी क्या शक्ति है? कौन सी शक्ति आपके पास है? अगर आपके पास कोई शक्ति नहीं है, साधना की शक्ति नहीं है, कोई जाप की शक्ति नहीं है, कोई तप की शक्ति नहीं है, तो आपके पर भी कोई भी कुछ कर सकता है। फिर आप बोलते हो महाराज साहब किसी ने वो किया, किसी ने ये किया, वो सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपके पास कोई ताकत नहीं है तो आपके पास कोई जाप की शक्ति होनी चाहिए, कोई तप की शक्ति होनी चाहिए, कोई भी उपासना साधना तो होनी चाहिए। रावण के पास इतनी सारी संपत्ति थी, पूरे श्रीलंका यानी कि पूरी लंका सोने की लंका थी, सोने की लंका का मालिक था, उनको साधना करने की क्या जरूरत है? पूरी लंका सोने की थी उसके, यानी आपके यहाँ तो इंजीनियर करते बहुत आप एकदम 5 करोड़ का करते होंगे, उसके तो पूरे थम के दम सोने के थे, ऐसे शास्त्रों में बात आती है। फिर भी वो साधना करता था, उनको पता था साधना के बिना सिद्धि नहीं। भले मेरी लंका सोने की है, वो कोई काम आने वाली नहीं। रोज रात को मुनीश्वर शाही भगवान के पास वो दिल्ली भगवान की उपासना साधना करता था। वो भी रावण तीर्थंकर होने वाला है। साधना के बिना इस जगत के अंदर कुछ पॉसिबल नहीं। चाहे कोई भी सिद्धि आपको प्राप्त करनी है, जीवन के अंदर कुछ जाप शक्ति अवश्य प्राप्त करना। लाइफ में आधा घंटा डेली, 1 घंटा तो कुछ जाप करना चाहिए। आप पूरे दिन बिजनेस के लिए घूमोगे तो काम नहीं होगा, कुछ शक्ति लेके जाओगे ना तो आपका काम इजी हो जाएगा। पुरुषार्थ से ज्यादा जाप की स्टेमिना ताकत होनी चाहिए। आप वहां जाके खड़े रहोगे, सामने वाला बोलेगा भाई काम हो जाएगा, और आप 10 धक्के खाओगे तो काम नहीं होगा। आप सोचिए मैं जल्दी ऑफिस खोल दूं 10 बजे और आप भगवान की पूजा छोड़ देंगे या तो कोई जाप नहीं करेंगे, लाइफ के अंदर कोई आराधना नहीं होगी, तो अकेला पुरुषार्थ काम नहीं आएगा। थोड़ा आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट, लेकिन एटलीस्ट कुछ साधना बनाए रखना, कुछ जाप की शक्ति बनाए रखना, हमारे अरिहंत परमात्मा के जाप करना। ये जगत के अंदर हमारे परमात्मा ने सब कुछ दिया हुआ है, जगत में हमको कहीं डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं। हमारे पास सारे देव देवी है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि माणिकभद्र वीर को ही मानो, लेकिन समय दृष्टि जो भी देव देवी है, आप अगर पद्मावती देवी को मानते हो तो उनका जाप करो, आप नागपड़ा भैरव को मानते हो तो उनका जाप करो, लेकिन एक को पकड़ के रखो। सभी पूजनीय देव देवी होते हैं, लेकिन एक को पकड़ के रखना है। ये तो जहाँ चमत्कार हुआ, अभी तो सुनने में आया गणपति दूध पी रहे तो वहां भागे, कहीं कुछ तो ऐसा नहीं करना है। हमारा संकल्प, हमारी श्रद्धा एक ही जगह होनी चाहिए। अगर आपको कोई आके बोले बाजू में भी, अगर आपके माता पिता घर में ऑलरेडी विराजमान है, आपके सामने बैठे हुए, बाजू वाला आके अगर कोई बोलता है कि बाजू में भी आपकी मम्मी डैडी आए हुए, तो आप श्रद्धा करोगे? वो श्रद्धा करोगे वो जो जिसके माँ बाप दूसरे के माँ बाप है, लेकिन माँ बाप है लेकिन किसके? दूसरे के, मेरे नहीं है, मेरे तो यहाँ पर ही है, तो भगवान के ऊपर वही श्रद्धा रखनी है। मेरे माँ बाप तो मेरे अरिहंत परमात्मा, मेरे देवगुरु धर्म है, बाकी भी सब माँ बाप है, ऐसा नहीं किसी के माँ बाप नहीं है, लेकिन मेरे नहीं है। ऐसे ही वो भी देव देवी किसी के मानने के श्रद्धावान, वो भी देव देवी होते हो किसी के, वो भी कोई बुरे नहीं, लेकिन मेरे तो एक ही होते हैं। हमारी श्रद्धा वही होनी चाहिए, मेरे माँ बाप, मेरे देव, मेरे गुरु, मेरा धर्म एक ही होना चाहिए। बाकी सबका भी धर्म होता है, वो उनका धर्म है, किसी का धर्म गलत है वो भी हमको बोलने का राइट नहीं है। वो उनकी श्रद्धा है, वो उनके भगवान है। मेरे माँ बाप जैसे एक ही होते हैं, वैसे मेरे देव गुरु धर्म एक ही होते, वैसी श्रद्धा बनाए रखना। और आज श्रीनगर का भी आज का एक रिकॉर्ड है कि पालकी में भगवान आए,
हमारे इतना तो हर एक इतिहास हो रहा है। अगर सिद्धप हुआ तो भी पहली बार इतने सिद्धप हो रहे हैं, बराबर है चंद्रकांत भाई? 28 इतनी ज्यादा हुई तो पहली बार इतनी 28 हुई, करीबन 40-28 हुई। 40 लोगों ने 9 उपवास की, वो भी पहली बार हुआ। एक ही फैमिली में सबसे ज्यादा तपस्या हुई तो भी पहली बार हुई। हमारे नाहर फैमिली में सबसे ज्यादा तपस्या थी, हमारे बता रहे हैं सबसे ज्यादा तपस्या हुई एक ही फैमिली, वो भी रिकॉर्ड है। एक ही फैमिली में 9 तपस्या होना बहुत बड़ी बात है। आज भी हमारे माणी बुद्ध पधारे, शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान पधारे और अंबिका देवी उनके घर में पहले से थे। देखो इनका पुण्य कैसा है। एक तो अंबिका देवी उनके थे, वो भी उन्होंने जाप के पहले रखे थे। ये जो पार्श्वनाथ भगवान है वो भी उनके हैं। उन्होंने बताया, जब मिलने को आए तो बताया था पार्श्वनाथ भगवान को यहाँ पधारो, तो पार्श्वनाथ भगवान माणी बुद्धवी और अंबिका देवी। अंबिका देवी भी अधिष्ठायक देवी है। किसकी अधिष्ठायक देवी है? नेमिनाथ भगवान की सम्यक दृष्टि देवी है। लेकिन हमारे सम्यक दृष्टि देवी जो जिनालय मंदिर में देरासर में विराजमान है, उनकी साधना उपासना होती है। फिर आप बोलेंगे मैं भी देवी को मानता हूँ और मैं गरबा गाने नवरात्रि में जाऊँ, तो वो नहीं होता है। जिनकी अजंशाला का प्रतिष्ठा कोई आचार्य भगवान ने की हो, वो सम्यक दृष्टि देवी को हमको मानना है। अंबिका देवी आज भी गिरनार पर कोई यात्रा करने आप जाओगे तो सबसे पहले अंबिका देवी का स्थान आता है। उसके बाद 3 जो भगवान के गंधर्व थे दत्तात्रेय जिनको कहा जाता है, वो बाद में आता है। अंबिका देवी भी हमारी सम्यक दृष्टि देवी है। और कई लोगों की कुल देवी भी होती है, कुल देवी को भी मानना चाहिए। साल में एक बार उनका श्राद्ध वगैरह जो परंपरा में होता है वो भी करना चाहिए, उनको भी नहीं छोड़ना है। भगवान की भी कुल देवी होती थी। तो ऐसे तीनों भगवान उनके पंच धातु के हो गए, अंबिका देवी, माणी बुद्धवी और शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान पालकी में ऐसे लेके आए। और जिन्होंने कंधा दिया है, आज हमारे इनके जो ऑफिस में है इनके साथ देने वाले, एक बात याद रखना, जिन्होंने भी कंधा दिया, ये दादा आपका कंधा कभी नहीं छोड़ेंगे। अभी आपको लाइफ में कभी कुछ देखना नहीं, आपने दादा को कंधा दिया है, अभी आपका कंधा दादा पकड़ के रखेंगे। ये शास्त्रीय परंपरा है। पहले रथ यात्रा निकलती थी तो पालकी होती थी या रथ होता था, रथ को हाथ से खींचा जाता है। पहले परंपरा बैल की नहीं थी, बैल से हम खींचते तो बैल को भी दर्द होता है ना, लेकिन हमारे दादा को तो हाथ से खींच के वो परंपरा होती थी। और वही परंपरा से आज हम लेके आए पालकी को, और बहुत भाग्यशाली ने लाभ लिया। और रियल में धन्यवाद है कि आज आपको देव हो गए, देवी हो गए, भगवान हो गए। तीनों हमारे जैन शासन के अधिष्ठायक देवी और शंकेश्वर परमात्मा भी हो गए, देवी हो गए, और साथ में हम भी आ गए। देव गुरु धर्म का संयोग, यानी चारों संयोग आपको प्राप्त हो गया। और जिन्होंने भी कंधा दिया है, आप अवश्य इसका चमत्कार देखना। इस शंकेश्वर दादा का, माणी बुद्धवी का, अंबिका देवी का, लाइफ में आपका कंधा कोई नहीं छोड़ेगा। जो भूपेश भाई के साथ में वो तो उनका कंधा भी नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने देखा है कि किसने कंधा पकड़ा है। आपका कंधा कभी भूपेश भाई छोड़ेंगे नहीं। और ऐसे आपने भक्ति की, सबको धन्यवाद है कि आपने 2 किलोमीटर तो आराम से होगा। हमारे से पहले वो आ गए थे, मतलब हाजिर हो गए थे, 6 बजे तो सब आ गए थे। धन्यवाद वहाँ पर पधारे। बहुत सारी साड़िकाएं भी साथ में ही आप 2 किलोमीटर तक पधारे। हमने से चैत्य परिपाटी तो की नहीं, लेकिन 2 किलोमीटर तक हमारी एक प्रकार की चैत्य परिपाटी हो गई कि यहाँ दादा की स्थापना करेंगे और यहाँ दर्शन कर लेंगे। और भूपेश भाई ने जो भी लाभ लिया है उनकी अनुमोदना करते हैं। जहाँ हमारा विपेरी गौतम गिरे में श्री माणी बुद्धवी का पूजन था, तभी इनकी एक अतुट भावना लाभ लेना ही है और बहुत दिल से लाभ लिया है। दादा आपकी अवश्य सहाय करेंगे। और देखने जैसा कैसा है कि एक भाई ने यहाँ लाभ लिया, दूसरे भाई ने उसी दिन मुंबई में तखत जग का 50 इयर्स पूरे हो रहे हैं, तो वहां पर भी फले चुकी का लाभ, यानी सबसे बड़ा लाभ एक भाई ने मुंबई में लिया, एक छोटे भाई ने यहाँ पर लिया, चेन्नई में लिया। यानी आपके पर एक शासन देव की कृपा अच्छी बरसती है, बहुत अच्छा। और दोनों ने टॉप, यहाँ भी टॉप लाभ लिया, वहाँ भी टॉप लाभ। ऐसे भी आपके शासन की भक्ति करते रहना और परंपराएं मोक्ष पाना। वही अभ्यर्थना आपके भी माता पिता को एक ऋण व्यक्त करना कि वही उनके संस्कार जो होंगे वो आपकी परिवार में आए और आपका परिवार धर्ममय बने, परंपराएं मोक्ष पावे। वही अभ्यर्थना हमारे रेणुका बहन भी पधारे हैं, जिन्होंने चढ़ावा अगर इतना हुआ तो साथ में सपोर्ट देने वाले रेणुका बहन है। इनकी भी एक भावना थी, ये भी दिल्ली छाप करने के लिए आते थे, 1 घंटा दिल्ली छाप, उनकी भी भावना हुई थी मेरे को भी लेना है। लेकिन उन्होंने भी सोचा कि भूपेश भाई तो कभी कभी लेते हैं तो अभी उनको दे देते हैं, तो वो सोच के उन्होंने भूपेश भाई को दे दिए। और उनकी वो तो हमेशा लेते हैं, लेकिन ये अभी जुड़ रहे तो अच्छी बात है। और भूपेश भाई भी पहली बार जुड़े हैं, ऐसे ही आप जुड़ते रहना।
अभी तो सबको संघ में पता चला है कि भूपेश भाई कौन है, पहले पता नहीं था। तो दिल्ली प्रवचन में आते थे, ये दिल्ली प्रवचन में आते थे, कैसे संपर्क हुआ, इन्होंने कैसे लाभ लिया वो भी आपको एक बताता हूँ। तो कि हर एक ऐसे हिंदी में भी लोग और हर एक संसार की कहावत होती है, सक्सेस पुरुष के पीछे श्रीकार होता है। अगर इन्होंने लाभ लिया है तो ऐसा देखा जाए तो पुरुष महापर्व चल रहा था, पुरुष महापर्व का तीसरा या चौथा दिन था। पालिताना में आराधना भवन बन रहा है साधु शादी भवन का, वहाँ साधु शादी भवन के रूम के लिए एक जाहिरात की थी कि किसी को भी साधु शादी भवन के रूम में लाभ लेना है तो ले सकते हैं। तो नीता बहन ने वहाँ ही अपनी रूम का लाभ लिया कि हमारी तरफ से एक रूम। फिर जब परिश्रम के बाद वो नाम लिखाना था कि तख्ती पर क्या नाम आना चाहिए, तो वो भूपेश भाई को लेके आए। वो पहली बार ऐसे आए और उसके बाद उनकी भावना हुई कि मेरे को भी जुड़ना चाहिए, लेकिन उनके पीछे भी ये लेके आए। तो इनको भी धन्यवाद है कि आप दिल्ली प्रवचन में पधारते थे। और बहुत सारे शावक यहाँ पर है जो फर्स्ट टाइम ऐसी आराधना में जुड़े। हमारे संजय भाई कहाँ पर है, एसएच भंडार, ये भी एक वो भी बहुत अच्छे से जुड़े हैं। और ऐसे आगे बस ऐसे ही कंटिन्यू रखते रहना, क्योंकि आखिर हमारे साथ में आएगा, बाकी कुछ साथ में नहीं आएगा। बिजनेस करो, फुल करो, ऐसा कमाओ कि हम भी कुछ जिनाले बनाए, लेकिन साथ में थोड़ा धर्म भी रखना चाहिए कि धर्म आगे आएगा तो धर्म ही काम आएगा। दादा को वही प्रार्थना करने की आप मेरे को ऐसी ताकत तो मैं खुद जिनाले बनाऊं, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा, बहुत अच्छा होगा। कोई इतना नहीं आएगा, लेकिन भावना वो रखना कि दादा जब कि मेरे पास लक्ष्मी आएगी, उसी लक्ष्मी को मैं आपके सात क्षेत्रों में लगाऊंगा। वस्तुपाठ तेजपाठ की श्रद्धा बहुत थी कि अगर लक्ष्मी मिलेगी तो हम सात क्षेत्रों में लगाएंगे। सपना आया, उन्होंने जमीन में खोदा तो सीधा लक्ष्मी निकली। आज दिलवाड़ा वगैरह जो देख रहे उनका ही सब है। धनाशा पोरवाल जिन्होंने राणकपुर बनवाया, 99 करोड़ उसी समय में जिनालय में लगाया। आज हम दर्शन करते हैं तो उसका एक किया हुआ अनुदान है। ऐसे शासन में बहुत सारे शावक विरले हो गए। आपकी ऐसे परंपरा ऐसे लाभ लेते रहना। ऐसे भी उनकी फैक्ट्री में भी जिनालय है, जिनालय की प्रतिष्ठा नहीं की है अन्य लगा, लेकिन ऐसे ही भगवान की अलग अलग भगवान की स्थापना की है। तो हृदय में चलो अच्छी भावना है कि आपने ऐसा भी फैक्ट्री में भी रखा है। और जो भी साथ में स्टाफ भी आया है, जिन्होंने भी पालकी उचकी है, उनको भी धन्यवाद। एक बार खड़े हो जाओ, जिन लोगों ने पालकी उचका उनको खड़े हो जाओ। रियल में सबसे बड़ी तपस्या थी पालकी लेके आना। देखो भगवान 40 किलो के है, मानी भी 15 केजी के है, अंबिका देवी भी कुछ केजी के है, और पालकी का 80 केजी वजन है। थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो मतलब आशातना होती है। सबसे बड़ी तपस्या भी 2.5 किलोमीटर लेके आना। सबने अपने कंधे पे बहुत अच्छे से लाभ लिया, यानी आपका दाबी दादा आपका कंधा कभी नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छा कि आपकी भी भावना यहाँ आने की हुई। सबको बोलना है नाइस नाइस नाइस। देखो संवत्सरी का दिन था, या उस दिन भी भूपेश भाई बता रहे थे, तो हवन का लाभ भी उन्होंने लिया था। माने हवन का, उसके बाद पूजन हुआ तो पूजन का मेन मूर्ति का लाभ भी उन्होंने लिया, यानी हवन पूजन। और मानी पालिताना में विराजमान होने वाले 108 इंच के, देखो ये जो दादा अभी जो है जैसे सेम दादा माणिक बद्रवीर 7 हाथी वाले, जो माणिक बद्रवीर जैसे वैसे 108 इंच यानी 9 फुट के माणिक बद्रवीर। हमारी 10 साल से ऐसी भावना थी, लेकिन कुछ सेटिंग नहीं हो रहा था। बल पूजन के 2 दिन पहले हमारे गुरुजी नित्यानंद सूरी महाराजा जो जनवरी में यहाँ पधारने वाले, अभी पुणे में चातुर्मास है, विवेक जी का जिनालय कंदल में बन रहा है, उनकी इंद्रसा का प्रतिष्ठा है, दिल्ली में है, पेरमपुर में है, श्री पेरमपुर है और रामापुरम में, 5 जगह पे इंद्रसा का प्रतिष्ठा है। गुरुजी पधारने वाले हैं, वैसी भावना भी गुरुजी आने वाले हैं, तो उसी समय उसी शिला का स्पष्ट टाकना गुरुजी की निश्चय प्रतिमा बननी चाहिए। तो पूजन के दिन जाहिरात किया था कि 108 इंच यानी कि 9 फुट की प्रतिमा, और वो प्रतिमा भी रेड वर्ण की, मानी मतलब वीर का वर्ण अगर है तो लाल है। तो 108 इंच की प्रतिमा पालिताना सिद्धाचल गिरिराज में विराजमान करनी है। पद्मावती शक्तिपीठ तो बहुत जगह पे है, मानी देवी का शक्तिपीठ कहीं नहीं है। वहाँ दिल्ली एक छोटा पूजन हवन कंटिन्यू रहना चाहिए, उनकी एक शक्तिपीठ बनानी है। 108 इंच के यानी कि 9 फुट के 7 हाथी वाले मानी वीर दादा पालिताना में, जहाँ अपना भगवान है उसके सामने 2 जगह लिए, वहाँ ही विराजमान हो गए। बहुत बड़ा उनका भी जिनालय बनेगा, और हम अपने से आगे महाराज साहब जिनालय बनवा रहे, तो वो हम नहीं बनाएंगे, मानी वीर का जिनालय वहाँ पर बनेगा। साथ 108 इंच की प्रतिमा बनेगी। तो गौतम किरण ने उनका सबसे पहले वहाँ लॉन्चिंग किया। पहले तो हमारे वीर जी ने बोला कि सारा लाभ महाराज साहब मेरे को ही दे दो,
उनकी इतनी अच्छी भावना। देखो ये भावना एक बार उनका सपोर्ट किया कि ये तो है, फिर ये भावना होगी। गुरुजी ने बताया कि आप सबको जुड़ो। वही प्रतिमा बनाने का अगर चढ़ावा बोला जाए तो बहुत जा सकता है करोड़ों में, लेकिन एक इंच का 54,000 ऐसे 108 नाम लेना तो 108 परिवार इस दादा के साथ जुड़ेंगे, 108 फैमिली उसी दादा से कनेक्शन रहेगा। अगर चढ़ावा बोले तो एक ही व्यक्ति परिवार आएगा। तो ऐसे हर एक भगवान की जो दादा की पलाट की नीचे जब प्रतिष्ठा होगी तो प्रतिमा भराने के लाभ में एक नाम का 54,000 ऐसे 108 नाम लेना है। ओनली 54,000 नचा रखा था तो वहाँ ही भूपेश भाई ने नाम लिखा है और शुरुआत हुई। ऐसे बहुत 20-25 नाम आए हुए। जिन किसी की भावना है तो आप बाद में बोल सकते हैं 108 फैमिली के ही नाम लेने हैं। बॉम्बे से 25 नाम तो जैसे अनाउंस हुआ, जो हर साल पूजन में 200 लोग आते हैं तो ये बार वो नहीं आ पाए क्योंकि उधर भी उसी समय पूजन भी था, हवन भी था, वहां पर शांतिनाथ भगवान जो है पालकुंड में वहां भी था, तो वो लोग नहीं आ पाए। तो उन लोगों के भी नाम आए, करीबन 50 नाम हो चुके हैं। 108 फैमिली को जुड़ना है। अभी ऐसा भी नहीं कि फैमिली मेरे को 10 नाम ले तो मैं पूरा करूं, ऐसा भी नहीं नाम लेना है कि भी मेरे 10 नाम ले लो 54,000 ऐसा भी नहीं। एक फैमिली का एक ही नाम, तो पूरी 108 फैमिली को जुड़ाना है क्योंकि इस दादा के साथ 108 लोग जुड़ेंगे। जब प्रतिष्ठा आएगी तब 108 परिवार को लगेगा मेरे दादा की प्रतिष्ठा है। एक माहौल बनाना है तो और छोटा व्यक्ति भी लाभ ले सकता है। आज कई बार प्रतिमा भराने की कई लोगों की भावना होती है लेकिन वो भरा नहीं सकते हैं। लाइफ में एक बार या तो परमात्मा की प्रतिमा तो अवश्य बनानी ही चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अगर आपकी शक्ति है तो तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा बनानी चाहिए। उससे ज्यादा शक्ति है तो जिनालय बनाना चाहिए, लेकिन प्रतिमा अवश्य बनानी चाहिए। तो उसी प्रतिमा ऐसे देव की यानी कि मानी भी तमाम रक्षक है, उनकी प्रतिमा बनाने का लाभ एक 54,000 रखा था, उसमें बहुत अच्छा नाम आया। और कोई भी बाकी है तो अवश्य लाभ लेना कि हमारे पास तो पूरे पेंडिंग में लाभ है। इसमें मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि इसमें आप लाभ लो, ये तो ऑटोमेटिक एक साल में पूरा हो जाएगा। जिनको हृदय से भावना है तो लाभ ले सकते, उसमें भी इन्होंने लाभ लिया। और जो हवन था हमारा आसुसुद पाचन के दिन, हवन भी बहुत अच्छे से हुआ। जो खाली पुरुषों के लिए, जेंट्स के लिए हवन था, 108 आहुति द्वारा हवन हुआ। उसमें जो सिक्का रखा गया था, ऐसा होता है जब भी हवन होता है, चाहे अखरोट में होता है, चाहे मगरवाड़ा में होता है, चाहे उज्जैन में होता है, हर पाचन को हवन होता है, वहाँ 5 सिक्के रखे जाते हैं। हम नहीं मानेंगे, करीबन तीनों मिला के 50,000 पर्सन, 50,000 सावक एक खाली सिक्का लेने के लिए वहाँ जाते हैं कि दादा की कुछ प्रसादी हम लेके आए, हमारे घर पे रखें। क्योंकि वहाँ चांदी का सिक्का जो रखते हैं उसी के पर ही हवन होता है और वो हवन का सिक्का घर में रखते हैं। तो एक दादा की प्रसादी रूप एक अवश्य इनका प्रभाव रहता है। हम राख रखेंगे तो कायमी रख नहीं सकते हैं, ये तो कहीं भी लेके जा सकते हैं। चांदी का ऐसा सिक्का रखा जाता है। वैसे ही यहाँ भी हवन में चांदी का सिक्का रखा था, उसमें 5 सिक्के रखे थे और एक सिक्का तो उन्होंने मुख्य लाभार्थी थे, उन्होंने लाभ लिया था, अभी उनको दिया जाता है। और उसके बाद दूसरे सिक्के का लाभ लिया था, ये बिल्डिंग के थे अमर भाई है और तीसरे भी एक थे उन्होंने भी लाभ लिया था। पूरा माणी पत्र वीर से वो दोनों आगे बता का साथ देने वाला नहीं है, केवल देंगे तो ये दादा देंगे। कहते हैं इस दुनिया में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, जो कुछ भी है आपका है या आपके पास है वो बेदौलत अमानत है। आपका बेटा आपके बहू की अमानत है, आपकी बेटी आपके दामाद की अमानत है, आपका ये शरीर शमशान घाट की अमानत है और आपकी जिंदगी ये मौत की अमानत है। देखना एक दिन आपका बेटा शादी के बाद बहू का हो जाएगा और आपकी बेटी को दामाद लेकर जाएगा। आपका ये शरीर शमशान का, आपकी जिंदगी मौत से हार जाएगी और आपका शरीर शमशान घाट की राख में मिल जाएगा। फिर कहते हैं कभी भी इस अमानत को अमानत की समझना, इस पर हक जमाने की कोशिश मत करना। आपके साथ कुछ आने वाला है तो दान और पुण्य, ये दोनों ही चीजें आपके साथ आनी है। तो जिंदगी में जो भी अवसर मिला है, जगह जगह जो लक्ष्मी मिली है उसका सदुपयोग करे, दान पुण्य में भागे। श्री भूपेश भाई की तरफ से आप सभी सकल संत को विनती करते हैं कि यहाँ अल्पाहार की व्यवस्था रखी गई है, कृपया लाभ लेके बता दें। आप गुरु पूजन करते हैं, फिर आपको सब कुछ इससे बता दें। सबसे पहले ग्रुप पूजन और उसके बाद संत पूजन है और उसके बाद अल्पाहार की व्यवस्था रखी गई है, सब लाभ लेके बता दें। उससे परिवार भी बता रहे हो है आपके साथ
देखो कुंभ स्थापना की शुरुआत ये परिवार ने किया था, कुंभ स्थापना की शुरुआत और एंडिंग जो हुआ उसमें भाई से हुआ और शुरुआत इस परिवार ने की, क्योंकि कुंभ स्थापना पूजन की शुरुआत हुई। परिवार वाले जो भी है वो बता चंद्रकांत भाई की तबीयत अच्छी नहीं थी, इतना थोड़े दिन से कभी वो बता रहे हैं उनकी भी व्यवस्था करके बता। पचका मेरे एक बार आज जो ये पचका जय जय श्री, जोर से बोलो 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 बोल श्री संकेश्वर पारसनाथ भगवान की जय। अक्षत अभी हाथ में रखो। किसने